तो आज इस सेशन में हम देखेंगे एग्रीगेट्स और वाटर के बारे में। तो सबसे पहले हम एग्रीगेट्स के बारे में देखते हैं। तो इसका जो आईएस कोड है वो IS 383 है। और कई बार लोग ऐसा पूछते हैं कि हम जो साइट पर ब्रिक पड़ा हुआ रहता है, टाइल पड़ा हुआ रहता है, तो उसको एग्रीगेट्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि आईएस कोड में उसके बारे में क्या बताया गया है। तो क्लॉज नंबर 5.3.1 में बताया गया है कि अदर टाइप्स ऑफ एग्रीगेट्स सच एज स्लैग एंड क्रश्ड और बर्न ब्रिक और टाइल may be used but they should not contain 0.5% of sulfates as SO3 and should not absorb more than 10% of their own mass। तो ये अगर क्राइटेरिया सेटिस्फाइड होता है तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हेवी वेट एग्रीगेट्स और लाइट वेट एग्रीगेट्स also be used by permission of engineer in charge। अभी मार्केट में हेवी वेट एग्रीगेट्स आते हैं, लाइट वेट एग्रीगेट्स आते हैं। तो अगर इंजीनियर इंचार्ज की परमिशन हो तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। समझो हमारे कंक्रीट मेंबर समझो थिन है, उसकी डेप्थ बहुत ही कम है। समझो फॉर एग्जांपल सिर्फ 50 mm ही थिक अपना मेंबर है, तो उसके लिए जनरली हम 10 mm एग्रीगेट्स प्रेफर करते हैं। समझो अभी अपना प्लम कंक्रीट हो गया, तो प्लम्स अबव 160 mm एंड अबव द लिमिट इज maximum 20% by volume of concrete when the permitted by engineer in charge, and the plums should be distributed evenly and shall not be closer than 150 from surface। फिर what is the maximum size of the aggregate, ये हमको पता ही नहीं होता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि इन नो केस ग्रेटर दैन 1/4 ऑफ द मिनिमम थिकनेस ऑफ द मेंबर। समझो हमारे मेंबर की थिकनेस 125 mm है, देन द मैक्सिमम साइज ऑफ द एग्रीगेट इज 125 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 31.25 mm। इससे ज़्यादा वाला साइज़ हमको इस्तेमाल नहीं करना है। जनरली हम 10 mm, 12 mm और 20 mm के एग्रीगेट साइट पर यूज़ करते हैं। अब बात करें अगर हेविली रेनफोर्स्ड कंक्रीट मेंबर है, इस इमेज में देख रहा है, ऐसा अगर कोई मेंबर है तो उसके लिए साइज ऑफ एग्रीगेट क्या होनी चाहिए। तो द साइज इज रेस्ट्रिक्टेड टू 5 mm लेस दैन द मिनिमम क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द मेन बार। समझो अगर दो मेन बार का डिस्टेंस 30 mm है, तो 30 - 5 दैट इज 25 mm इज द मैक्सिमम साइज ऑफ द एग्रीगेट, और 5 mm लेस दैन मिनिमम कवर टू द रेनफोर्समेंट विच एवर इज स्मॉलर। समझो अगर इसका कवर सिर्फ 25 mm है, तो 25 - 5 दैट इज 20 mm इज द मैक्सिमम साइज ऑफ द एग्रीगेट टू बी यूज्ड। फिर कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट शैल बी बैच्ड सेपरेटली। अगर साइट पर कोर्स एग्रीगेट आया है तो कोर्स एग्रीगेट और जो फाइन एग्रीगेट है उसको अलग अलग रखना है, उसको मिक्स नहीं करना है। मिक्स आप कर सकते हैं जब इंजीनियर इंचार्ज की परमिशन हो। तो कई बार क्या होता है कि 10 mm एग्रीगेट का जो रेट है वो सस्ता है एज़ कम्पेयर टू 20 mm एग्रीगेट। तो ऑल इन एग्रीगेट में चांसेस ऐसे होते कि 10 mm की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए, तो उससे उनका फ़ायदा हो जाता है। अभी हम देखते हैं वाटर के बारे में। तो साइट पर हम जो वाटर पानी इस्तेमाल करने वाले हैं फॉर मिक्सिंग कंक्रीट, फॉर क्यूरिंग, so it should be free from injurious amounts of oils, acids, alkalis or any other substance which is deleterious to the concrete or steel। हमारा पानी एकदम साफ़ होना चाहिए, उसमें कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं होना चाहिए जो हमारे कंक्रीट को वीक कर दे या हमारे स्टील को करोड़ कर दे। पोर्टेबल वाटर इज़ जनरली कंसिडर्ड satisfactory for mixing the concrete।
फिर समझो, अगर हम जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं उसका वो उसके बारे में हमें थोड़ा सा डाउट है, और अगर हमारी 7 डेज स्ट्रेंथ और 14 डेज स्ट्रेंथ वो अगर समझो कम आ रही है, तो हमारे जो पानी के टेस्ट है वो हम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ और इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट से भी कर सकते हैं। हम जो पानी इस साइट पर इस्तेमाल करने वाले हैं वही पानी का सैंपल लेबोरेटरी में भेजना चाहिए। उसको कोई भी इनिशियल ट्रीटमेंट नहीं करनी चाहिए, वो पानी एज इट इज़ साइट पे से लेबोरेटरी में जाना चाहिए। यहाँ पर हमें बताया गया है कि एवरेज 28 डेज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ एटलीस्ट 3 150 concrete cubes prepared with water proposed to be used shall not be less than 90% of the average of strength of 3 similar concrete cubes prepared with distilled water. The cubes shall be prepared, cured and tested in accordance with the requirements of IS 516. चलो मैं इसका एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हूँ। तो हमको क्या करना है कि 3 क्यूब्स प्रिपेयर करने हैं, उसमें पानी इस्तेमाल करना है जो साइट पर इस्तेमाल होने वाला है, और सैम्पल 2 मीन्स और 3 क्यूब बनाना है जिसमें डिस्टिल्ड वाटर इस्तेमाल किया गया हो। तो इन 6 क्यूब्स की टेस्टिंग 28 डेज के बाद होगी, और उसके कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ समझो अभी यहाँ पर क्या बताएगी। जो अपना सैंपल 1 है वो उस पानी से बना हुआ है जो साइट पर इस्तेमाल होने वाला है। उसकी 28 डेज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आई, एवरेज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आई 23 न्यूटन पर mm²। और सैंपल 2 है जो डिस्टिल्ड वाटर से बनाया गया है, और एवरेज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ एट 28 डेज इज़ 25 न्यूटन पर mm²। सो 25 न्यूटन पर mm² हमारी डिस्टिल्ड वाटर से आई, और 23 न्यूटन पर mm² हमारी साइट पर हम जो पानी इस्तेमाल करने वाले हैं उस पानी से आई। तो इन दोनों का डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। द एवरेज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 3 क्यूब्स विथ वाटर proposed to be used on site is greater than 90%, hence the water is good for construction। यहाँ पर हमारे रिजल्ट्स अच्छे आए हैं तो हम उस पानी का इस्तेमाल साइट पर कर सकते हैं। यहाँ पर और एक क्राइटेरिया बताया गया है कि द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ टेस्ट ब्लॉक मेड विद द appropriate cement and the water proposed to be used shall not be less than 30 minutes and shall not differ by plus or minus 30 minutes from the initial setting time of control test block prepared with the same cement and distilled water. The test block shall be prepared and tested in accordance with the requirement of IS 4031 part 5। इसका भी मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ और ये आपको समझ में आ जाएगा। तो सैंपल 1 जो अपना है वो बना है जो पानी हम साइट पर इस्तेमाल करने वाले हैं। तो उसके हमने 3 क्यूब्स बनाए, उसका इनिशियल टाइम चेक किया, वो आया अपना 35 मिनट्स। और 3 और सैंपल बनाए जो कि डिस्टिल्ड वाटर से बनाए, उसका इनिशियल सेटिंग टाइम आया 33 मिनट। सो द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल सेटिंग टाइम is not differed by plus or minus 30 minutes, hence the water is good for construction। हम उस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और the pH value of water shall not be less than 6। हमारे साइट पर जो भी पानी होगा उसका pH 6 से कम नहीं होना चाहिए। सी वाटर। सो क्या मिक्सिंग और क्यूरिंग के लिए हमें सी वाटर यूज़ करना चाहिए या नहीं, इसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। द मिक्सिंग और क्यूरिंग ऑफ कॉन्क्रीट विद द सी वाटर इज़ नॉट रिकमेंडेड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल साल्ट्स इन द सी वाटर। सो
इसकी वजह से हमको सी वाटर मैक्सिमम टाइम तो अवॉइड ही करना चाहिए, उसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। Here are the permissible limits for solids. Clause number 5.4. The water found satisfactory for mixing is also suitable for curing the concrete. However, the water used for curing should not produce any objectionable stain or unsightly deposit on the concrete surface. The presence of tannic acid or iron compounds is objectionable. Thank you.